गरुड़ पुराण छठवां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे भगवान, नरक में आया हुआ जीव माता के उदर में किस प्रकार उत्पन्न होता है और गर्भ आदि के दुख को कैसे भोगता है, वह सब मुझसे कहिए। गरुड़ की इस बात को सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, स्त्री पुरुष संगम करने से स्त्री का रुधिर और पुरुष का वीर्य दोनों एकत्रित हो गर्भ में स्थित होता है। वह जीव जिस तरह जन्म लेता है वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। भगवान कहते हैं, स्त्री के ऋतु मध्य में पापी पुरुष के शरीर की उत्पत्ति होती है। विश्व रूप को मारने से इंद्र को हत्या का दोष लगा था। उसका इंद्र ने 4 भाग कर पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों को क्रम से दे दिया। स्त्रियों में ऋतु आने से पुत्रादि संतान की उत्पत्ति होती है। इस कारण 3 दिन स्त्रियां अपवित्र रहती हैं। ऋतु काल में प्रथम दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबिन के समान होती हैं। इन 3 दिनों में नरक से आए हुए जीव जन्म लेते हैं। ईश्वर से प्रेरित हुए कर्मों से शरीर से धारणार्थ पुरुष के वीर्य बिंदु के आश्रय से स्त्री के उदर में जीव प्रवेश करता है। एक रात्रि के शुक्र शोणित योग से कलल के सदृश, 5 रात्रि से बुदबुद के समान और 10 दिन बाद बदरी फल के समान कठोर, तदंतर मांस पिंडाकार होता हुआ योनि के अंदर अंड के आकारवत का होता है। 1 महीने में मस्तक, दूसरे में भुजा, तीसरे में अंग की संरचना, तीसरे महीने में नख, रोम, हड्डी, चर्म, लिंग, 10 द्वार के छिद्र, चौथे महीने में त्वचा, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा, अस्थि, इन धातुओं की उत्पत्ति। 5वें महीने में क्षुधा और तृष्णा उत्पन्न होती है। 6वें महीने में गर्भ की झिल्ली से आच्छादित होकर कुक्षी में गर्भ भ्रमण करने लगता है। माता के भक्षण किए हुए अन्न पान आदि से बढ़ता हुआ गर्भ का जीव विष्टा मूत्र आदि का स्थान तथा जहाँ अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है ऐसे उदर में शयन करता है। वहाँ कृमि जीवों के काटने से उसके सब अंग कष्ट पाते हैं। वह बारंबार मूर्छित होता है। माता जो कड़वा, तीखा, लवण युक्त, रूखा, कसेला आदि भोजन करती है, उसके स्पर्श होने से कोमल अंगों को बहुत कष्ट उत्पन्न होता है। फिर भीतर से तथा ऊपर आंत से वेष्टित रहता है। उस समय उसके पैर ऊपर और सिर नीचे रहता है। पीठ और ग्रीवा कुंडली के आकार की होती है। वह इधर उधर हिल नहीं सकता। जिस प्रकार से पिंजरे में बंद पक्षी रहता है वैसे ही वह माता के गर्भ में दुख को भोगता है। वहाँ भगवान की कृपा से अपने अनेक जन्मों के अनेक कर्मों का स्मरण करता हुआ लंबी सांस लेता मुख सुख को प्राप्त होता है। जहाँ जंतु 7 धातुओं से बंधा हुआ भयभीत होकर हाथ जोड़ ईश्वर की, जिस ईश्वर ने उदर में स्थापित किया है, स्तुति करने लगता है। 7वें महीने में ज्ञान प्राप्ति होने से डर लगने लगता है। मैं इस गर्भ से बाहर जाऊंगा तब ईश्वर को भूल जाऊंगा। ऐसे व्यापार से कंपायमान हो उदर के ही इधर उधर घूमता, एक जगह स्थिर नहीं रहता। जैसे विष्टा में पैदा हुए जीव 7वें महीने में अत्यंत दुख से वैराग्य युक्त हो जीव ईश्वर की स्तुति करता हुआ कहता है, मैं लक्ष्मी के पति, जगदाधार, अशुभ का नाश करने वाले, शरणागतों का पालन करने वाले विष्णु की शरण में जाता हूँ। हे भगवान, तुम्हारी माया से मोहित देहादि में तथा पुत्र कलत्रादि में इसका और यह मेरा ऐसा अभिमान जन्म मरण को प्राप्त होता हूँ। मैंने कुटुंब के लिए शुभाशुभ कर्म किए, वे लोग तो खा पीकर चले गए, मैं अकेला दुख भोग रहा हूँ। हे भगवान, इस योनि से पृथक हो तुम्हारे चरणों का स्मरण कर फिर ऐसे उपाय करूँगा जिससे मुक्ति को प्राप्त हो सकूँ। महादुखी मैं विष्टा तथा मूत्र के कूप में हूँ और जठराग्नि से दग्ध इस उदर से पृथक होने की इच्छा रखता हूँ। ऐसे मुझको हे भगवान बाहर कब निकालोगे? इस प्रकार जीव सोचता हुआ भगवान से प्रार्थना करता है। दीनों पर दया करने वाले जिन ईश्वर ने मुझको यह ज्ञान दिया है उन ईश्वर की मैं शरण में जाता हूँ, इसलिए मेरा पुनः जन्म मरण होना उचित नहीं है। हे भगवान,
मैं इस गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने से पाप कर्म करने पड़ते हैं, जिसके कारण फिर से नरक आदि प्राप्त होते हैं। इस कारण इस बड़े दुख से व्याप्त हूँ, फिर भी दुख रहित हो आपके चरण का आश्रय लेकर मैं संसार में अपना उद्धार करूँगा। भगवान कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार की बुद्धि वाले स्तुति करते हुए 10 मास के ऋषि कल्प उस जीव को प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर ढकेलता है। इस प्रकार प्रसूति मार्ग से होता हुआ प्रसूति वायु के वेग से सहसा नीचे गिरा या गया वह जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है। उस समय वह श्वास भी नहीं ले पाता और उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। गर्भ से अलग विष्टा मूत्र में स्थित जीव विष्टा के कीड़े की तरह चेष्टा करता है। ज्ञान रहित हो जाने के कारण से वह रोता है। उसको सब संसार स्थित प्राणी कहते हैं। बालक उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार बुद्धि गर्भ में, रोग आदि में, शमशान में, पुराण आदि सुनने में रहती है, वैसी बुद्धि सदा रहे वह बंधन से कौन नहीं छूट सकता है। जिस समय यह जीव कर्म भोग के अनंतर गर्भ से बाहर होता है, उस समय विष्णु की माया से वह मोहित हो जाता है। माया से मोहित तथा विवश हो वह कुछ भी नहीं बोल पाता और बाल्यावस्था के दुख भी पराधीन होकर भोगता है। लड़के की इच्छा को ना जानते हुए माता पिता बालक की सेवा करते हैं। बालक को भूख लगे या रोवे तो पेट दर्द करता होगा, ऐसा विचार कर माता पिता औषधि देते हैं। बालक के पेट में दर्द हो तो माता समझे भूख लगी होगी, ऐसा विचार कर दूध पिला देती है, दवा दे देती है। पर अज्ञानवश अनेक कर्म बालक के लिए उल्टे होते हैं, फिर भी वह बोलने की शक्ति नहीं रखता है। माता जिसमें खटमल आदि अनेक जीव हैं, ऐसी खटिया पर बालक को सुला देती है, जिससे बालक दुख पाता है, परंतु उठने में समर्थ नहीं है और अपने अंगों को खुजला भी नहीं सकता। मच्छर, खटमल इत्यादि सब उस बालक के कोमल शरीर को काटते हैं, जिससे बालक ज्ञान रहित होकर रोता हुआ अनेक दुख भोगता है। इस प्रकार 5 वर्ष तक बाल्यावस्था के दुख को भोग पौगंड अवस्था में विद्या अध्ययन करते समय दुख भोगता है। तदंतर युवा अवस्था के भी दुख को भोगता है। अनेक तरह के व्यसन में लगा रहता है। फिर नीच पुरुषों का संग करता है और शास्त्र तथा सत्पुरुषों से द्वेष करता हुआ काम लंपट हो जाता है। ईश्वर की माया रूपी स्त्री को देख उसके हाव भाव से परावश हो उस स्त्री से ठगा कर मोह में उसी प्रकार गिरता है जैसे पतंगा अग्नि में गिर जाता है। मृग, हस्ती, पतंग, भ्रमर और मीन, ये पांचों क्रमशः इंद्रियों के एक एक विषय हैं। स्पर्श, रूप, गंध, रस में आसक्त होने के कारण मारे जाते हैं। फिर ऐसा अविवेकी मनुष्य जो पांचों इंद्रियों से विषय सेवन कर रहा है, वह भला क्यों नहीं मारा जाएगा। मनोवांछित कार्य सिद्धि नहीं होने से अज्ञानवश क्रोध उत्पन्न होता है तथा चिंता उत्पन्न होती है। इस प्रकार देह के साथ काम क्रोध भी बढ़ते हैं। ऐसे कामी पुरुष अपने हित के लिए तथा अन्य के नाश के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ विरोध करता है। तब अन्य बलवान कामी रूप पुरुष से मृत्यु को प्राप्त होता है। जैसे बलिष्ठ हाथी से साधारण हाथी नष्ट होता है, ऐसे मूर्ख पुरुष जो विषय भोग में आसक्त होकर मनुष्य जीवन का नाश करते हैं। इसमें अधिक कौन पापी है। पशु आदि अनेक योनियां हैं, जिसके मध्य में इस कर्म भूमि में मनुष्य तन प्राप्त होता है, उसमें भी ब्राह्मण होना तो अत्यंत दुर्लभ है। हे गरुड़, ऐसे ब्राह्मण कुछ भी विचार नहीं कर इंद्रिय द्वारा विषय सेवन करते हैं। उस ब्राह्मण के हाथ में आया हुआ अमृत स्वरूप यह अवसर प्रमाद से नीचे गिर गया। इसलिए मनुष्य जन्म प्राप्त कर हरि की भक्ति ना करना और हरि में भक्ति करना ही जन्म की सफलता है। भक्ति ना करना नरक का कारण बनता है। जीव युवावस्था में भोगों का सेवन कर वृद्धावस्था में अनेक महाव्याधियों से व्याकुल हो बड़ा दुखित होता हुआ मृत्यु के वशीभूत होकर पुनः नरक में गिरता है। नरक में जाना तथा मृत्युलोक में आना, ऐसे कर्म
पास में बंधे हुए पापी को किसी समय भी वैराग्य की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि ईश्वर की माया से वे मोहित हैं। हे गरुड़, इस संसार में अंत्येष्टि आदि क्रिया जिनकी नहीं हुई, ऐसे पापियों की नरक में होने वाली दुर्गति मैंने तुम्हें बताई। अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? इति श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे पाप जन्मादि दुख निरूपणम नाम षष्ठो अध्याय।